रहे हैं क्या? गुरुजी वो लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पर गुरुजी मैं नहीं चाहती। तो आप उनको फोन लगाओ, आपके पति का नंबर है आपके पास? गुरुजी नंबर बदल लिए सब लोगों ने अपने। तो आप कितने दिन से अपनी माँ के पास हैं? गुरुजी आज 6-7 साल हो गई है। तो आप क्यों इतने साल से आप घर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? गुरुजी एक बार गई थी, फिर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, अभी जो मैंने ये वीडियो आपको दिखाया है, ये वीडियो दिखाने का उद्देश्य मेरा यहाँ पर ये है कि देखिए, जहाँ पर महिला यानी कि पत्नी अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन पति उससे अलग होने की सोच रहा है, जहाँ पर पति के द्वारा फ़ोन बंद कर दिया गया है, अपना उन्होंने नया नंबर नहीं दिया है, अब पति पत्नी से बात नहीं कर रहा है और पत्नी ये चाहती है कि वो ससुराल वापसी उसकी हो जाए। अब ऐसी अवस्था में आपके पास क्या रास्ता है? देखिए, जहाँ पर पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद होता है, पति जानबूझकर उसको मायके छोड़ आता है या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, ऐसी परिस्थिति क्रिएट करता है कि पत्नी स्वयं आपका घर छोड़कर चले जाए। अब पत्नी मायके जाकर बैठ गई है, मायके वो आ गई है। पहले तो अगर पति पत्नी के बीच में मतभेद हो रहा है तो वहाँ पर पत्नी को घर नहीं छोड़ना है, उस अवस्था में नहीं छोड़ना है जहाँ पर नॉर्मल सी आपकी बात हो रही है, आपस में मनमुटाव हो रहा है, लेकिन हाँ, आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, कुछ घटना घटित हो सकती है। उस अवस्था में आपको तुरंत पहले ससुराल से ही नज़दीक के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराना है या आप ऑनलाइन माध्यम से भी मामला दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद ही आपको ससुराल का घर छोड़ना है। देखिए, अब अगर आपने घर छोड़ दिया, आप मायके में बैठी हुई हैं, आपके पास खर्चा भी नहीं चल रहा है, तो आप एक तो मेंटेनेंस का केस कर सकती हैं। अब इस जो वीडियो में दिखाया गया है, इसमें ये महिला काफ़ी लंबे समय से अपने मायके में रह रही है। एक बार इन्होंने कोशिश की कि पति से बात कर ले, लेकिन पति के द्वारा फ़ोन बंद कर दिया गया है और ये डर की वजह से ससुराल नहीं जा रही हैं। अब इनको करना क्या है? इनको ये करना है कि जब आपके साथ ऐसी घटना घटित हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि घटना घटित होने के तुरंत बाद ही आपको पहले तो मामला जो है खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले खुद माता-पिता की मदद से आप उनसे समझने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए। अब जिसके बीच भी जो गलतियाँ हो रही हैं आप दोनों के बीच में, चाहे वो आपकी वजह से है या फिर पति की वजह से है, पहले आप समझौता करने की ही कोशिश कीजिए। लेकिन समझौता जो रास्ता है वो बंद हो चुका है, तो ऐसी अवस्था में करना क्या है? आपको नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पर आपको ये बताना है कि आप किन परिस्थितियों में आपने ससुराल का घर छोड़ा है या आपके पति ने आपको मायके में छोड़ दिया है। और आपको ये भी कहना है कि मुझे अपने पति के घर वापसी करनी है और पति मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। आप ये महिला थाने में जाकर मामला दर्ज करवा सकती है। ऐसी अवस्था में महिला थाने से उनके पास फ़ोन जाएगा, उनको भी थाने में बुलाया जाएगा, मामला आपका सॉल्व वहीं पे किया जाता है, पहले समझाने की ही कोशिश की जाती है। अब मान लेते हैं कि पति ये कहता है कि मुझे तो तुम्हें रखना ही नहीं है, ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है? देखिए, फिर ऐसी अवस्था में आपको सेक्शन 9 का सहारा लेना है। सेक्शन 9 का आपको केस करना है। जब मामला न्यायालय में आएगा तो वहाँ पर किसी भी तरीके से आपको मीडिएशन के लिए उनको बोलना है कि एक बार हम बैठते हैं, बात करते हैं, कानूनी रूप से हम बात करेंगे और हो सकता है वहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी गलतफ़हमियाँ हैं वो दूर हो जाएँ और आप दोनों नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि जहाँ पर पति ना तो सेक्शन 9 के केस में आ रहा है और ना ही मीडिएशन में आ रहा है, तो फिर ऐसी अवस्था में आप उन्हें जबरन उस केस में बुला नहीं सकते हैं। आपके पक्ष में एक पक्षीय सेक्शन 9 की डिग्री आ जाएगी, उस आधार पर आप की घर में वापसी हो सकती है। आप नज़दीक के मजिस्ट्रेट, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मैं कोर्ट नहीं जाना चाहती हूँ, तो आप एक थाने में कंप्लेन तो कर ही रही हैं, साथ में मजिस्ट्रेट के समक्ष भी आपको एक कंप्लेन दर्ज करवा देनी है जहाँ पर आपको ये बात रखनी है। अब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है जहाँ पर पति आपके पक्ष में सेक्शन 9 का डिग्री भी आपको प्राप्त हो गई, फिर भी पति अब आपको नहीं रखना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए, जहाँ पर पति अब आपको रखना ही नहीं चाहता है, जहाँ पर उसने तय कर दिया है कि मुझे अब इस महिला के साथ नहीं रहना है, तो ऐसी अवस्था में आप जबरन उन्हें ये नहीं कह सकते कि मुझे आप रखिए ही, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा सकती है, जबरन किसी के साथ हो नहीं सकता है। तो बस आप यही कर सकती हैं कि आप एक अमाउंट उनसे पैसों की मांग कीजिए, मेंटेनेंस की मांग कीजिए, क्योंकि जब तक एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता है तलाक का कि आखिर आपके पति आपको के साथ क्यों नहीं रहना चाहते, क्या कारण है कि वो आपके साथ नहीं रह रहे हैं, जब तक एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं होगा तब तक आपको तलाक की डिग्री प्राप्त नहीं होगी, पति आपसे तलाक नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप इसके विरुद्ध अपील कर सकती हैं। अगर पारिवारिक न्यायालय पर अगर फैसला आ जाता है, मान लेते हैं पति के पक्ष में फैसला आ गया,
तो आप अपील करने के लिए अपर कोर्ट में जा सकती हैं। लेकिन जबरन अगर कोई रखना नहीं चाहता है तो मुझे ऐसा लगता है जबरन उसके साथ मिन्नत करने से कि आप मुझे रखिए, आपको रखना ही रखना है, क्योंकि कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर लंबे समय से केस चल रहे हैं, जहाँ पर एक पक्ष, चाहे वो पत्नी है चाहे पति है, काफ़ी लंबे समय से केस चल रहे हैं, 10 साल हो गया है या 15 साल हो गया, आपके केस न्यायालय में अभी तक चल ही रहे हैं, बस आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं चल रहा है। तो ऐसी अवस्था में सबसे आसान तरीका है, आपसे सहमति से आप अलग हो जाइए, एक अमाउंट आप उनसे के समक्ष रखिए कि इतना पैसा मुझे चाहिए और अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए। क्योंकि जबरन किसी के जीवन में प्रवेश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपके बीच में इतना बुरा वक्त आ चुका है कि मतभेद इतना बढ़ चुका है आपके परिवारों में, आपके और उनके मध्य में, जहाँ पर आप दोनों के परिवार एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं, जहाँ पर पति पत्नी एक दूसरे की बात नहीं करना चाह रहे, चाहे वो पति नहीं करना चाह रहा है या फिर पत्नी नहीं करना चाह रही है, तो ऐसी अवस्था में तो सबसे सही तरीका ये है कि आप दोनों अलग हो जाइए। अलग होकर अपना जीवन सही तरीके से आप गुजार सकती हैं। फिलहाल जो कानूनी रास्ता है वो मैंने आपको बता दिया है। सेक्शन 9 का आप सहारा लीजिए। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार से अत्याचार हुआ है तो वो जानकारी आपको देनी है, उस हिसाब से सेक्शन वहाँ पर लगाए जाएंगे। लेकिन जहाँ पर आप घर में प्रवेश करने की सोच रही हैं, आप सोच रही हैं कि आप अपने पति के जीवन में जाएं, तो वहाँ पर फिर आपको कोई भी झूठा आरोप नहीं लगाना है। अगर एक बार झूठा आरोप आप लगा देती हैं तो वहाँ पर अगर डर की वजह से अभी आप दोनों के बीच में सब सही भी हो जाता है, तो भविष्य में ये जो आरोप आपने लगाए हैं वो अगर कभी आप दोनों के बीच में वो बातें आ जाती हैं दोबारा से, तो फिर आपका जो जीवन है फिर ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है। परिवार में और आपके मध्य सही तरीके से नहीं बनेगी, फिर सिचुएशन वही आएगी, पुलिस स्टेशन और न्यायालय। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर ही आपको आगे विचार करना है। जीवन आपका है, किस तरह से आप जीना चाहते हैं वो आपका डिसीजन है। तलाक का केस लंबे समय तक न्यायालय में चलता रहे, आपका पैसा फालतू खर्च होते रहे और एक मानसिक तनाव जो आप लेंगे वो बात अलग है। इसलिए आपस में बहुत सोच समझकर फैसला आपको करना है। फिलहाल कानूनी जानकारी इसी तरीके से मुझसे प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।